हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? तो अभी यूके में क्रिसमस टाइम चल रहा है। न्यू ईयर के चारों तरफ रौनक लगी हुई है। हर कोई कुछ ना कुछ न्यू प्लान कर रहा है, घूमने जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ वेकेशन मना रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है क्योंकि पीक सीजन है दिसंबर। हर तरफ मतलब ऐसा हो रखा है मौसम की या तो बारिश हो रही है या तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। बट रौनक है, फेस्टिव टाइम है तो सब इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। तो इस टाइम पे और दूसरा और बड़ा ओकेजन ये है कि न्यू इनटेक जो भी जनवरी इनटेक के लिए आने वाले थे उनका अब आने का टाइम हो गया। दिसंबर इस टाइम पे काफ़ी बच्चे ऑलरेडी आ चुके होंगे, काफ़ी आने का वेट कर रहे हैं कि इस टाइम पे जाएंगे यूके में, क्रिसमस का जितना भी वाइब होता है वो देखेंगे। तो जो भी लोग इस टाइम पे आने वाले हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका कुछ कुछ काम अटका हुआ है, किसी का या तो अकोमोडेशन नहीं हुआ है, किसी का भी वीज़ा का वेट कर रहे हैं, किसी के डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया जाए क्योंकि रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड आने वाले हैं इंडिया से, जो कि कपल्स आने वाले हैं वो, क्योंकि अब आपको सबको पता है कि जनवरी से कपल्स अब अलाउड नहीं होंगे। तो वो बहुत पहले फटाफट काम करा के दिसंबर में ही वो लोग आने वाले थे जनवरी इनटेक के हिसाब से। तो वो लोग एकोमोडेशन को मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप डिपेंडेंट के साथ ही और आप डिपेंडेंट के साथ रहने वाले होते हो तो स्टूडेंट एकोमोडेशन अलाउड नहीं होता है। आप कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रह सकते। आप बाहर जितने भी प्राइवेट एकोमोडेशन जैसे एम्बर स्टूडेंट हो गया या यूनियक हो गया, वहां पे भी आपको डिपेंडेंट के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा क्योंकि स्टूडेंट होते हैं और डिपेंडेंट एक जगह पे नहीं रह सकते। तो अब आपको जाना होता है प्राइवेटली कि जिन्होंने अपने घर रेंट पे चढ़ाए होते हैं फिर वहां पे आपको मिल जाए। अब लोगों को ये कंसर्न होता है कि वो अपने होम टाउन में बैठे होते हैं, चाहे कहीं किसी भी देश में हो, वहां से यूके में क्या चल रहा है उसके समझ ही बहुत कम होता है। फिर एक्सेस कैसे करें, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो वो देखते हैं बट उनको भरोसा नहीं होता है कि ये प्लेटफॉर्म सही है भी कि नहीं है। कॉल पे बात करने के लिए कैसे करें क्योंकि सिम तो होता नहीं है। ईमेल पे कितना एक्सेस करें, कभी कभी ईमेल आईडी प्रोवाइड भी नहीं किया गया होता है और किसी को ऐसा होता है कि ईमेल पे पता नहीं कब रिवर्ट आएगा। वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है वो कम्युनिकेशन करने के लिए। तो मैंने सोचा इसी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई। दो मेरे को लोग पूछते रहते हैं कि हम जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हैं बट हमें एकोमोडेशन ही नहीं मिल रहा है तो हम कैसे करें। तो देखो आपको रेंटल हाउस कैसे मिलेगा। अब अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे आप मुझे देखते हो इस टाइम पे मैं प्राइवेटली 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेके रह रही हूँ। तो इस तरीके से रहने में प्राइवेट अगर आप जाते हो तो आपको काउंसिल टैक्स या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल और जितने भी पानी के बिल, बहुत कुछ के बिल होते हैं जिनके साथ आपको रजिस्टर होना होता है, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो भी लोग यूके फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप लोग के लिए ऐसे घर में जाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा जहाँ पे ऑलरेडी लोग एग्जिस्टेड हो, जितना भी आपका बिल हो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, ताकि आपको कोई भी बाहरी झमेले में पड़ने की दिक्कत ना हो। तो मैंने बहुत लोगों को यही रेकमेंड किया, जैसे स्पेयर रूम करके है, स्पेयर रूम पे आप जाके, क्योंकि स्पेयर रूम का एप्लीकेशन का जो एक बोलते हैं ना, उनका फीचर्स ही यही है कि आपको एक घर मिलेगा जहाँ पे आप शेयर करके रहो। तो ये शेयर्ड अकोमोडेशन, आप लोगों ने सुना भी होगा शेयर अकोमोडेशन के बारे में कि क्या होता है कि जैसे मेरा 2 बेडरूम का घर है, 2 बेडरूम के घर में एक कमरा मेरा है और एक कमरा किसी और का है। आपका लिविंग रूम आप शेयर में रख करोगे और आपका किचन जो होगा वो आप शेयर यूज करोगे। तो काफी लोगों को ये परेशानी होती है कि शेयर में किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा, कि शायद बहुत भीड़ हो जाएगा या फिर आपकी बारी नहीं आएगी, वॉशरूम शेयर करना पड़ेगा। देखो थोड़े कहते हैं ना कि आपको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। ऑल दो यहाँ पे क्या होता है कि इधर आप स्टडी करने गए होते हो, यूनिवर्सिटी गए होते हो पढ़ाई करने, या तो फिर आप काम पे गए होते हो, काम से आओगे तो आप थके हुए होते हो, अपने ही रूम पे जाके बैठ जाओगे। तो लिविंग एरिया या फिर किचन एरिया आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल होके बात करके जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ऐसी कोई परेशानी होने वाली मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ऑल्दो मैंने खुद भी शेयर अकोमोडेशन में टाइम स्पेंड किया है। और शेयर अकोमोडेशन इसीलिए बेस्ट होता है क्योंकि एक तो आपको स्पेयर रूम के थ्रू डायरेक्टली मिल जाते हैं। शेयर अकोमोडेशन में क्योंकि प्राइवेटली लोगों ने ये घर चढ़ाए हुए होते हैं रेंटल में, तो वो लोग दे देते हैं कि चलो अगर आप लोग डिपेंडेंट के साथ हो, कपल्स हो, तो एक कमरे में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई और ऑप्शन मिलेगा नहीं। जैसे कुछ कुछ बहुत रिनाउंड साइट है, जैसे जूपला हो गया या फिर ऑन द मार्केट हो गया, शेयर अकोमोडेशन स्पेयर रूम तो हो ही गया। फिर आपका जो दूसरे टाइप के साइट भी है, गम ट्री करके है, इनमें भी आप देख सकते हो। आपको लगेगा अगर आप इनमें साइट में जाओगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, शायद ये
मतलब ये इन साइटों में एक्सपेंसिव होगा, बट कहीं कहीं और कुछ और टाइप के भी एप्लीकेशन होंगे या किसी और तरीके से भी घर मिल सकता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि यूके में कोई और तरीके से कहीं से भी घर नहीं मिल सकता। या तो आप डायरेक्टली एजेंट के पास जाओगे, आपको एजेंट का नाम भी पता होना पड़ेगा। अगर आप एजेंट के पास जाओगे तो वो एजेंट्स है जो सिर्फ आपको पूरा घर रेंट पे देते हैं। जैसे मैंने लिया हुआ है, मैंने बताया कि प्राइवेटली आप सब कुछ बिल खुद ही पे करके लेते हो। जो जो ऐप मैंने बताया है आपको इन्हीं ऐप में से देखना है। इस टाइम पे यूके में रेट बहुत हाई है और मतलब एस्टेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको दिखेगा कि जो भी एक सिंगल रूम आपको मिलेगा, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। अगर आप लंदन में हो या बाहर के दूसरे सिटीज़ में हो, तो जो भी आपके नियर बाय यूनिवर्सिटी होगा उसको फिल्टर लगा के आप देख सकते हो कि कितना नज़दीक आपका यूनिवर्सिटी से पड़ रहा है, मार्केट से पड़ रहा है। आपके बजट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एन स्वीट करके होता है। एन स्वीट में ये होता है कि आपका बाथरूम आपको प्राइवेट मिल जाता है, बाकी आपको लिविंग रूम और किचन शेयर्ड ही मिलेगा। या तो फिर आपका नॉर्मल डबल बेड होता है या फिर सिंगल बेडरूम होता है, जिस तरीके से भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो। बाकी मैं इस वीडियो में यही सजेस्ट करूंगी जितने भी कपल्स, स्पेशली कपल्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट तो देखो वो इधर हॉस्टल में रह सकता है, वो किसी भी एम्बर स्टूडेंट या किसी भी जो दूसरे टाइप के यूनि अकोमोडेशन साइट है उसके थ्रू वो ले सकते हैं, वो उनको कहीं पे भी कोई भी रख देगा। बट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कपल्स के लिए, क्योंकि और स्पेशली उनके लिए जो, और इवन बच्चे के साथ आते हैं, बच्चे के साथ आने वाले लोगों को तो ऐसा होता है आप स्पेयर रूम में जाके 1 बेडरूम का खुद का अपार्टमेंट डायरेक्टली भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें बिल्स इंक्लूडेड भी मिल जाएगा आपको। अकोमोडेशन में यही मेरे को आपको बताना था, क्योंकि जब भी मैं किसी को बताती हूँ वो इसमें ज़्यादातर सीरियस नहीं होते। पता नहीं उनको क्या लगता है कि शायद ये एप्लीकेशन ऑथोराइज नहीं है, क्या पता फेक हो, पैसे कैसे पे करो। देखो ये सारे एप्लीकेशन ऑथोराइज्ड है। अगर आप इनमें कोई भी घर सेलेक्ट करते हो और आपको लेना है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो ओनर को और उनको पैसा पे करने वाली काम आप आराम से कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको एकोमोडेशन के रिलेटेड कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और इस टाइम पे एकोमोडेशन के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो ये वीडियो आप जिनको भी जानते हो जो यूके आ रहे हैं, किसी भी और दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, उनको जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है। एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी, देखो अगर आपको सस्ते घर चाहिए या किसी और तरीके से चाहिए तो आप अपने यूनिवर्सिटी के जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप चैट्स होती है, उन पर ज्वाइन करिए, लोगों से पूछिए। फेसबुक मार्केट में भी आजकल बहुत घर अपलोड्स होते हैं, आप वहां से भी कर सकते हो। पर फेसबुक मार्केट पे कभी कभी स्कैम होने के चांसेस होता है, तो मैं आपको फेसबुक मार्केट इसीलिए सजेस्ट नहीं करूंगी। ऑल्दो अगर आप चाहो कोई रिलायबल पर्सन आपको मिले तो उस पर आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर आप न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।